हम अभी खड़े हुए हैं उदयपुर सेंट्रल जेल के परिसर में। यहाँ इसलिए क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि कैदियों को यहाँ पर हत्या, दुष्कर्म या फिर अन्य जो भी मामले होते हैं उनमें दोषी पाने के बाद या फिर उनकी कोई अंडर ट्रायल चलती है कोर्ट में, तो यहाँ पर जेसी या फिर सजा याफ्ता के रूप में कैदियों को रखा जाता है। इस सेंट्रल जेल का सुधार गृह ही नाम है, क्योंकि यहाँ बंदियों को सुधार के रूप में भी किया जाता है। यहाँ पर सुधारा भी जाता है कि उनके आगे जाने के, यहाँ से निकलने के बाद उनका भविष्य उज्जवल हो और वो अपने परिवार से जुड़े रहें। इसी क्रम में हम बताना चाहेंगे कि इस सेंट्रल जेल में उद्योग चल रहा है। उद्योग मतलब यहाँ पर कैदी लोहे की पेटियां, पलंग, चेयर, टेबल, उनके लिए खुद की वर्दी, ये सब बना रहे हैं। खास बात यह है कि उदयपुर सेंट्रल जेल पूरे प्रदेश में उद्योग के रूप में सबसे प्रथम नंबर 1 पे आती है। जितने भी सेंट्रल जेल राजस्थान में, उनमें सबसे प्रथम इसलिए है क्योंकि 2020 में यहाँ पर सेंट्रल जेल के उद्योग में कैदियों ने 75 लाख रुपए का कारोबार किया था, और पिछले साल की बात करें तो ये कारोबार 31 लाख था, जबकि कोरोना काल था, और इस साल ये 21 लाख से भी ज़्यादा है। हम यहाँ पर जेल सुप्रिटेंडेंट से बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की हुई है और कैदियों से किस तरह से काम होता है। सर बताइए। देखिए, जो भी बंदी जेल में आता है तो उसका अपराध क्या है वो ज़्यादा मायने नहीं रखते हुए हमारा दायित्व है कि उससे इस जेल में रहते हुए इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त करें ताकि वो जब वापस यहाँ से जाए तो समाज में वापस पुनः शामिल हो सके, और उसके पास जितना समय यहाँ बिताया है वो एक नुकसान का न होकर कुछ सीख कर जाए, जिससे कि जाते हुए अपनी आजीविका कमा सके। इसलिए सजा याफ्ता बंदियों के लिए हमने केंद्रीय कारागार उद्योग में के रूप में यहाँ कई ट्रेड चलाए हुए हैं, जिसमें आयरन स्टील का जो फर्नीचर मुख्य रूप से हम कूलर बनाते हैं, चारपाई बनाते हैं, स्कूलों के लिए स्टूल टेबल हैं, हॉस्टल्स के लिए चारपाई हैं, और बंदियों के लिए जो वर्दी दी जाती है उसका कपड़ा भी यहीं बनाया जाता है और वर्दी भी यहीं सी जाती है। इसके अतिरिक्त हम बाहर से साबुत मसाला लेके खुद का मसाला तैयार करते हैं, और बंदियों के जो साफ सफाई के लिए फिनाइल, झाड़ू, पोछे वो भी इसी कारागार में बनाए जाते हैं। यहाँ पर सर कितने बंदी है टोटल, और कितने बंदी इस उद्योग में काम करते हैं? करीब 1300 बंदी वर्तमान में चल रहे हैं, जिसमें 40% यानी कि 450-500 बंदी सजा याफ्ता हैं, और एट ए टाइम 150 बंदी करीब फैक्ट्री के लिए काम पे जाते हैं, और उनमें से ही हम अलग अलग कुछ दरी फर्श बनाते हैं, कुछ कूलर में लगे हुए हैं, कुछ चारपाई में, कुछ मसाले में, और कुछ स्टूल वगैरह में लगे हैं। इनका मेहनताना कैसे होता है? ये जो भी अपन बेचते हैं तो राजस्व अपने है, लेकिन इनका कुछ मेहनताना तय होता होगा? जो भी सरकार की तरफ से न्यूनतम मजदूरी तय है, वो न्यूनतम मजदूरी के अनुसार इनको प्रतिदिन का एक टारगेट होता है कि इनको कितना काम करना होता है। वो काम अगर ये पूरा करते हैं तो जो न्यूनतम मजदूरी आज तक सरकार ने तय की हुई वो उनको दी जाती है। तो ये हमने बात की जेल सुपरिटेंडेंट से, और उन्होंने बताया कि किस तरह से कैदियों के लिए मैनेजमेंट चलता है और कितने कैदी यहाँ काम करें। हम अभी बात करेंगे इस सेंट्रल जेल के उद्योग को संभालने वाले, ये हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम और आप अंदर किस पद पे, ये थोड़ा बताइए। राजकुमार हूँ, कार्यवाहक सहायक उद्योगशाला पर्यवेक्षक। हमारे यहाँ बंदियों को हम लोग जैसे ही सजा होती है उनकी जो पहले काम किया करते हैं उसी हिसाब से उनको कार्य आवंटित करते हैं। कुछ लोग हैं जो काम नहीं करते या उनको हम सिखाते हैं, फिर सिखाने के बाद वो अपना टास्क पूरा करते हैं। टास्क पूरा होने के बाद जो भी उन्होंने सीखा है उसका भुगतान मिलता है, और अपनी रुचि से सारे काम करते हैं। इसमें हम लोग लोहे का काम ज़्यादा करा रहे हैं और वो ही ज़्यादा हमें ऑर्डर मिलते हैं। अभी कई विभागों के पैसे जमा हैं, स्कूल के फर्नीचर और समाज कल्याण विभाग की हमने चारपाइयाँ बनाई थी, और भी प्रयास हैं कि हम पुलिस विभाग के भी कार्य आदेश लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सर, ये कितने टाइमिंग क्या रहती है बंदियों की? 8 घंटे का है इनका, सुबह 7:30 से 11 और 12 से 4:30 तक। और कितने मतलब ये बंदी एक साथ काम करते हैं? अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बंदी लगाए हुए हैं, जो अपने हिसाब से देख लेते हैं हमें जितना काम है तो इसी हिसाब से उनको वहाँ कार्य आवंटित कर देते हैं। तो थोड़ा मशीन के बारे में बताइए, अंदर कौन कौन सी मशीन है? मशीनें हमारे पास कूलर बनाने की सारी मशीनें उपलब्ध हैं, जिससे हम कूलर बनाते हैं, और फिर पावरलूम कपड़ा है उसकी मशीनें लगी हुई हैं। कुछ हमारे पास अभी मसाला उद्योग चालू हुआ है, उसकी मशीनें हैं जो काम कर रही हैं। तो मतलब मसाला खुद बनाते हैं और खुद के उपयोग में भी? साबुत मसाला आता है, हम लोग पीसते हैं, पीसने के बाद हमारे ही जेल के जो डिवीजन में है वहाँ सप्लाई करते हैं। तो ये देखा आपने कि एक तरह से जेल पूरी आत्मनिर्भर भी हो गई है, क्योंकि कपड़ा भी खुद ही बना रहे हैं खुद के लिए, और खाने के लिए जो भी मसाला उपयोग होता है वो मसाला भी खुद ही बना रहे हैं। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।